हमारे साथ हैं जयप्रकाश निषाद जी, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं और आज बीजेपी के एमएलसी हैं। इनसे जानते हैं मछुआ समाज की बिखराहट या एक यात्रा, वो बीजेपी के साथ या निषाद पार्टी के साथ, इस पे खुल के बात करेंगे और जानते हैं निषाद पार्टी जाएगी कहाँ जब मछुआ समाज कहता कि हम बीजेपी के साथ। जयप्रकाश जी, संजय निषाद कहते हैं सीधी बात कि मछुआ समाज मेरे साथ है और आप कह रहे हैं बीजेपी के साथ, ऐसे खुल के बताएं। देखिए, मछुआरा समाज आज नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के समय से हमेशा ये आस्था का केंद्र को अपना जो है ईश्वर मान करके, उनको सम्मान दे करके उनके राज्य में भी उनका जो है अनुसरण किया है। और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने कहा सखा के रूप में माना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज कोई नई बात अगर कुछ बनाना चाहता है तो उसकी मर्जी है, लेकिन मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा ये मछुआरा समाज रहा है। ये बीच में कोई भी आकर के मछुआरा समाज के सीधे साधे भोलेपन का फायदा कोई भी उठा ले, लेकिन अब ये मछुआरा समाज महसूस कर चुका है, समझ गया है कि अब हम अपना ये जो अधिकार है किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा बिकने नहीं दिया जाएगा। हम लोग जो है जो काम करते हैं वो हम बताएंगे कि हम काम कहाँ करते हैं। काम तो मैं करता हूँ, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति ये मुझे कहे कि मेरे कहने पर कर रहे हैं तो ऐसा कदापि ही नहीं है। आपने कहा बिकने नहीं देंगे, लेकिन संजय निषाद जी कहते हैं कि हम पौवा और मछली पे बिकते थे, हमारी वोट जो है एक पौवा और मछली पे लिया जाता था। समाज को कोई भी व्यक्ति शिक्षित करने के लिए एकाग्र नहीं है, वो शिक्षित या शिक्षा में हो, एजुकेशन का हो या टेक्निकल विषय पर हो, वो अभी भी लेबर कास्ट में सबसे ज्यादा है। इस पे किसी नेता का ध्यान नहीं है, लेकिन लोग वोट मांगते हैं कि वो हमारा है। इस पे कुछ कहें। देखिए, मछुआरा समाज आपको बता दूं कि कभी नहीं बिका। अंग्रेजों का जब शासन था उस समय भी मछुआरा समाज उनके द्वारा नहीं बिका, उनको खरीद नहीं पाए। अगर उनको नदी नालों में ले जा करके डुबो करके मार के देश हित में काम किया तो पहला ऐसा समाज है जो मछुआरा समाज। ये मछुआरा समाज किसी के कहने पर नहीं, ये किसी की व्यक्तिगत विचारधारा हो सकती है, लेकिन पूरा मछुआरा समाज स्वाभिमानी होता है। ये अपने आप को, अंग्रेजों ने इनको क्रिमिनल्स एक्ट में निरुद्ध कर दिया, उसके बावजूद भी अपनी हार नहीं मानी, इन्होंने हमेशा संघर्ष किया। अब मछुआरा समाज संघर्ष करते चला आ रहा है, अपने देश की लड़ाई में कभी पीछे नहीं हटा, कुर्बानी दे दिया। आपको मैं बता दूं, अगर कहीं पे एनडीआरएफ काम नहीं कर पाती है, वहां पर भी ये मछुआरा समाज 100 फीट पानी में जाकर अपनी जान की बाजी लगा करके उसको बाहर निकालता है और निस्वार्थ निकालता है। उसको आज तक किसी सरकारों ने न कहीं नौकरी दिया और न ही कहीं उनको किसी पद पर रखा, और वो केवल निस्वार्थ होकर के अपने काम को करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब बन जा रहे थे तो उनको एक पहले ऐसे व्यक्ति थे निषाद राज, उन्होंने कहा हे प्रभु आप कहां जा रहे हो, मेरे राज में चलो, मेरे कुर्सी पर बैठो, मैं आपका दास आपको ले चल करके आपके कदम से कदम आपके हमारे चरण हमारे घर पड़ जाएंगे और मैं आपका सम्मान करता हूं, आप मेरे यहाँ चलिए, ये राज आपका है। अभी वित्त मंत्री सीतारमण ने एक वित्त बजट पेश किया, इस पे कुछ कहेंगे कि सरकार ने बहुत सारा मछुआ समाज को दिया और भी सारे लोगों को दिया है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो मछुआरों के लिए इतना भारी, उनको विकसित बनाने के लिए जो फैसले ले रहे हैं ये अद्वितीय है। उन्होंने सबसे पहले तो 20,000 करोड़ का मत्स्य संपदा योजना ला करके पूरे देश के मछुआरों को विकसित करने के लिए पहला कदम उठाया। आज दूसरा कदम उन्होंने एक ऐतिहासिक उठा दिया कि मछुआरों को कम से कम हजारों की तादाद, लाखों में उनको नौकरी देने का जो फैसला लिया है ये बहुत बड़ी बात है। इसमें जितनी उनकी प्रशंसा की जाए, पूरा मछुआरा समाज आज फूले नहीं समा रहा है और उनके साथ कदम से कदम मिला करके तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक एक वोट उनके पक्ष में डाल करके ये देश के हित में काम करेगा, ये तय कर लिया मछुआरा समाज। गोरखपुर में काजल निषाद को सपा ने सीट दे दी है और निषाद समाज की वो कहते हैं कि हम बड़ी नेता हैं।
और वो निषाद समाज कहाँ जाएगा, सपा के साथ जाएगा या बीजेपी के साथ जाएगा, क्योंकि आप भी उसी रेस में हैं कि आप हैं इस रेस के भी दावेदार में माने जा रहे हैं गोरखपुर से सांसद में। तो क्या समाज आपके साथ है या काजल निषाद के साथ? जो लोग ऐसा बोलते हैं उनको स्मरण करना चाहिए कि इस मछुआरा समाज की बेटी का निर्मम उसके साथ दरिंदगी की गई, उसके साथ निर्मम उनकी हत्या की गई। उस समय जो है कौन था, इस देश के रक्षा मंत्री कौन थे, इस प्रदेश में किसकी सरकारें चलती थी, उनकी सरकार बनवाने में मछुआरों का अग्रणी भूमिका रही। मछुआरों के लिए उन्होंने क्या काम किया? मछुआरों का अगर हित है, अगर किसी ने सोचा, तो पहली ऐसी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हित सोचा है वो आज तक किसी ने नहीं सोचा। इसलिए मछुआरा समाज अभी तक ठगा महसूस करता था, लेकिन अब महसूस कर रहा है कि हमारा अब मार्ग प्रशस्त होगा और हमारे समाज का भी अब उत्थान होगा। कोई ऐसा प्रधानमंत्री इस देश का अब आ गया है। इसलिए पूरी तौर से मुस्तैद होकर के 400 के पार का तय कर लिया है, एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेगा। ये थे जयप्रकाश निषाद जी हमारे साथ में। उन्होंने कहा कि मछुआ समाज जो है बीजेपी के साथ है, लेकिन संजय निषाद कहते हैं वो मेरे साथ है। आने वाला वक्त बताएगा कि मछुआ समाज किसके साथ है। जनवाड़ी के लिए विजय पांडे, लखनऊ।